हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं मैं अपने चैनल शर्मा क्लासेस में। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि थेल्स थ्योरम को शॉर्टकट तरीके से कैसे प्रूफ किया जा सकता है। एक मेथड से मैंने पहले ही आपको बता चुका हूं कि कैसे उसको प्रूफ किया जा सकता है। अब आज मैं आप लोगों को दूसरे मेथड से बताने वाला हूं कि इस थ्योरम को आप दूसरे मेथड से, उस मेथड से आसान मेथड से भी आप इसे प्रूफ कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। आप लोगों को याद होगा जो थेल्स थ्योरम है हमारा, वो थ्योरम क्या कहता है, सिद्ध कीजिए। पिछली वीडियो में थ्योरम आपके बुक से लिखा हुआ था तो वो थोड़ा लंबा था, इसे मैंने थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया है। स्टेटमेंट वही है, बस ध्यान से देखिएगा। सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर खींची रेखा अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करता है। स्टेटमेंट आप लोग को याद होगा। सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करता है। आप लोगों को याद होगा थ्योरम क्या है। मान लीजिए कि ए बी सी एक त्रिभुज है, आपको दिख रहा होगा बोर्ड पे। ए बी सी एक त्रिभुज है, इसमें हमने बीसी के समांतर एक रेखा डी खींचा है। बीसी के समांतर एक रेखा डी खींचा है और हमें साबित करना है कि ये जो डी रेखा है वो बाकी अन्य दो भुजाएं, मतलब ए बी और ए सी, ए बी और ए सी को एक ही अनुपात में विभाजित करता है। ये हमें साबित करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने जो डायग्राम तैयार किया है उसके बारे में लिख लेते हैं। माना कि ए बी सी एक त्रिभुज है। माना कि ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें ए डी बाई डी बी इक्वल ए ई बाई ई सी होता है। यही हमें साबित करना है। पहले वाले थ्योरम में भी हम ये बातें लिखे हुए थे और हम आप लोगों को बताए थे कि इसे लिखना जरूरी है। अगर आप इसे लिख देते हैं तो ये एक अच्छा स्टेटमेंट होगा, एक अच्छा प्रोसीजर होगा क्वेश्चन बनाने का, क्योंकि इससे स्पष्ट क्लियर होता है और एग्जामिनर को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आप लोगों को जितना मार्क्स का क्वेश्चन होगा उतना मार्क्स आपको मिल जाएगा। तो इतना आपको लिख लेना है पहले ही। और चलिए इसको हम प्रूफ करते हैं एक शॉर्टकट तरीके से। माना कि एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें डी रेखा बीसी के समांतर है, तो हमें साबित करना है कि एडी बाई डी बी ए ई बाई ई सी होता है। आपको फिगर में दिख रहा होगा त्रिभुज ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें बीसी के समांतर डी खींचा गया है, तो हमें ए डी बाई डी बी ए ई और बाई ई सी साबित करना है। एक मेथड से हमने किया था, आज कुछ शॉर्टकट मेथड लेंगे। इसके लिए आपको सिमिलैरिटी के जो दो शर्तें थी वो आपको याद रखना पड़ेगा। क्या क्या शर्तें थी आपको याद होगा। पहला था कि किसी भी दो त्रिभुज का संगत कोण जब बराबर हो जाए, संगत कोण जब बराबर हो जाए तो वो दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होगा। और दूसरा शर्त था कि अगर किसी दो त्रिभुज की संगत भुजाएं आपस में समानुपाती हो जाए तो वो त्रिभुज समरूप होगा। अगर इस दोनों कंडीशन में से एक कंडीशन को यहां हम प्रूफ कर दे तो त्रिभुज हमारा समरूप हो सकता है, और जब समरूप होगा तो यहां से हम ए डी बाई डी बी और ए ई बाई ई सी भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको करके दिखाता हूं एक आसान सा मेथड। ध्यान से देखिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। आप एक बार में ही इस थ्योरम को सीख जाएंगे, आपको दोबारा इसे समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप एग्जाम तक इसे भूलेंगे नहीं, एग्जाम तक क्या कभी नहीं भूलेंगे। हम मान लेते हैं इसको एंगल 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5। अब आप चाहे तो इस एंगल को बी ए सी भी लिख सकते हैं, डी ए ई भी लिख सकते हैं, ए डी ई भी लिख सकते हैं। इस तरह से एंगल को आप लिख सकते हैं। वैसे में होता क्या है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है और थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, विद्यार्थी थोड़ा सा कंफ्यूज कर जाता है। इससे अच्छा है कि हम क्या करते हैं, इसको हम कुछ नाम दे देते हैं और उस नाम के अकॉर्डिंग फिर से हम प्रूफ कर लेंगे, आसान होगा। चलिए अब हम चलते हैं इसके प्रूफ में। इसके प्रूफ में आपको यहाँ पे दो त्रिभुज दिख रहा होगा। सर यहाँ तो एक ही त्रिभुज है। अरे नहीं भाई, यहाँ पे दो त्रिभुज है। आप ध्यान से देखिए, एक त्रिभुज बड़ा सा है ए बी सी और दूसरा त्रिभुज एक छोटा सा है ए डी ई। अगर हम त्रिभुज ए बी सी को ए डी ई के साथ समरूप कर दे तो याद कीजिए हमने क्या कहा था दोनों ही शर्तों के बारे में। उस टाइम पिछली वीडियो में हमने बात की थी, तो याद कीजिए हमने दोनों ही शर्तों के बारे में क्या कहा था कि अगर कोई एक शर्त पूरा होता है तो दूसरा ऑटोमेटिक ही फुलफिल
हो जाएगा। अगर संगत कोण बराबर हो गया तो त्रिभुज समरूप होगा और भुजाएं उसकी समानुपाती भी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम कोण को लेके त्रिभुज को समरूप कर रहे हैं ताकि भुजा इसकी समानुपाती हो जाए। तो चलिए हम देखते हैं, हम क्या देखते हैं प्रूफ में। हमको दिया हुआ है कि, चलिए अब हम प्रूफ में चलते हैं। दिया हुआ है कि DE समांतर BC है और AB तथा AC रेखा एक त्रियकछेदी रेखा है। ध्यान से देखिए, DE BC समांतर है और AB AC इसका त्रियकछेदी रेखा है। याद कीजिए, आप लोग क्लास 9th में पढ़े होंगे कि जब किसी समांतर रेखा को कोई त्रियकछेदी रेखा काटता है, जब किसी समांतर रेखा को कोई त्रियकछेदी रेखा काटता है तो संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। संगत कोण क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ध्यान से तो ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, DE समांतर BC है और ये त्रियकछेदी रेखा है, तो 2 बराबर 4 हो सकता है, ये संगत कोण है, बिल्कुल हो सकता है। इसी तरह यहाँ पे कोण 3 बराबर कोण 5 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो चलिए लिख दीजिए, हमको जो मिला वो कोण 2 बराबर कोण 4 और कोण 3 बराबर कोण 5, ये हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसे मान लेते हैं 1, इसे मान लेते हैं 2 और यहां ब्रैकेट में डाल दीजिए ये संगत कोण है। ये क्या है? ये संगत कोण है। इसे समझने में आसानी होगी, आप लोगों को याद रहेगा कि कौन सा कोण हमने लिखा है। ये संगत कोण है। अब चलिए, अब हम क्या करते हैं, दोनों त्रिभुज को बारी बारी से ले लेते हैं और फिर इसको समरूप करते हैं। अब त्रिभुज ADE तथा त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ADE तथा त्रिभुज ABC में देख लीजिए, कोण 1 बराबर कोण 1, ये जो कोण है 1 ADE के लिए भी है और त्रिभुज ABC के लिए भी है। तो कोण 1 बराबर कोण 1 हो जाएगा दोनों में। इसे हम क्या कहेंगे? ये उभयनिष्ठ है। ये क्या है? उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ का मतलब होता है जो दोनों में मौजूद है, जिसे हम लोग इंग्लिश में कॉमन है कहते हैं। अब यहां पे देखिए, एंगल 2 इक्वल एंगल 4, एंगल 3 इक्वल एंगल 5। अब आप देखिए, दोनों ही त्रिभुज के तीनों कोण आपस में बराबर है। याद कीजिए, हमने कहा था कि संगत कोण जब आपस में बराबर हो तो त्रिभुज समरूप हो जाएगा। तो क्या ये दोनों त्रिभुज समरूप नहीं हुआ? बिल्कुल हो गया सर, ये दोनों ही त्रिभुज आपका समरूप हो गया। तो आप लिख दीजिए, त्रिभुज ADE समरूप त्रिभुज ABC, त्रिभुज ADE समरूप त्रिभुज ABC, क्योंकि इसके तीनों कोण आपस में क्या है? बराबर हैं। अब आप हमको बताइए कि ये पहला शर्त जो हमारा था कि दो त्रिभुज के संगत कोण बराबर हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होगा, उस शर्त के अकॉर्डिंग ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गया। अब तो पहले शर्त के अकॉर्डिंग ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है और हम आपको बताए थे कि अगर त्रिभुज समरूप हो जाए किसी भी एक शर्त को लेके तो दूसरे शर्त को वो फुलफिल करेगा। तो यहाँ पे अगर ये समरूप है तो इसकी भुजाएं भी समानुपाती होगा, बिल्कुल होगा। तो चलिए, इससे हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे लिख लेते हैं, बोर्ड थोड़ा सा छोटा है, यहाँ पे लिख लेते हैं। तो भुजा AD बाय AB हो जाएगा, भुजा AD बाय AB, छोटा वाला त्रिभुज का AD और बड़ा वाला त्रिभुज का AB, ये दोनों भुजाएं समानुपाती हो जाएंगे। उसके बाद बराबर हो जाएगा AE बाय AC, AE बाय AC, AE छोटा वाला भुजा और AC बड़ा वाला, और DE बाय BC भी इक्वल हो जाएगा। लेकिन इसकी जरूरत हमें नहीं है, हमें आप क्या लाना है, AD बाय DB और AE बाय EC लाना है, इसलिए इसको हम ला रहे हैं। अब आप यहाँ पे देखिए एक चीज, तो हमने छोटा त्रिभुज का भुजा AD ले लिया और बड़ा त्रिभुज का भुजा AB ले लिया, तो AD बाय AB हो गया। इसी तरह यहाँ पे AE बाय AC हो जाएगा, इसके इक्वल में DE बाय BC भी हम ले सकते हैं, तीनों भुजाएं आपस में समानुपाती होगा। लेकिन हमें यहाँ पे जरूरत बस इसी दोनों भुजाएं की, इसलिए उसे हम नहीं ले रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं, हम क्या करते हैं, इसको पलट लेते हैं। अगर आप इसको पलटना चाहते हैं तो डायरेक्ट भी पलट सकते हैं या फिर इसे सॉल्व करके भी पलट सकते हैं। हम AB को लिखते हैं ऊपर और AD को लिखते हैं नीचे।
AC को लिखते हैं ऊपर और AE को नीचे, बड़ा वाला साइड को ऊपर कर लेते हैं और छोटा वाला साइड को नीचे कर लेते हैं। अब ये कैसे हो गया सर? तो आप इसे सॉल्व करके चेक कर सकते हैं, हम आपको चेक करवा देते हैं सॉल्व करके। आप यहाँ पे देख लीजिए, ये बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा यहाँ पे, तो AD इंटू AC इक्वल AE इंटू AB हो जाएगा। अब हमको करना क्या है कि हम AB इधर लिए हुए हैं और AD, तो AC को इधर रहने देते हैं और AE को इधर ले आते हैं, AB को इधर रहने देते हैं और AD को उस साइड ले जाते हैं। तो देखिए ये पलट गया, AB बाई AD या AC बाई AE, AB बाई AD AC बाई AE, तो इसे हम पलट के ऐसा लिख सकते हैं। चलिए इसको साफ कर दें। अब ये हो गया। अब यहाँ पे एक चीज आप देखिए, अब आपको देखना क्या है कि सर यहाँ तो हमको AD और AE, DB और EC चाहिए था। AD और AE तो आपको मिल रहा है, AD और AE मिल रहा है, लेकिन AB और AC नहीं चाहिए हमको। AB के बदले हमें DB और EC चाहिए। हमने आपको बताया था कि थ्योरम को प्रूफ करते समय आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि आपको प्रूफ क्या करना है, वहां उसको हमेशा आप ध्यान में रखेंगे कि आपको प्रूफ क्या करना है। चलिए अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि अगर AB साइड से AD को माइनस कर दें, AB साइड से AD को माइनस कर दें, तो ये DB हो जाएगा। एक बड़ा वाला साइड AB से AD हटा देंगे तो DB हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे AC से AE को माइनस कर देंगे तो EC हो जाएगा, AC से AE को माइनस कर देंगे तो EC हो जाएगा, तो हमको जो चाहिए वो मिल जाएगा। तो चलिए इसको हम माइनस कर देते हैं। माइनस करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 1 माइनस करेंगे, तो लिख देंगे हम दोनों तरफ एक घटाने पर, क्या करने पर, एक घटाने पे। एक जब हम घटाएंगे, आपको भिन्न जोड़ भिन्न घटाओ तो बहुत अच्छे तरीके से पढ़े होंगे, AD माइनस 1 इक्वल AC माइनस AE बाय AC बाई AE माइनस 1। देखिए आप लोग को मैथ पढ़ते हैं, मैथ का रूल पता होगा। मैथ क्या बोलता है, मैथ कहता है भाई हम खुद में कंप्लीट हैं, हमें किसी तरह का छेड़छाड़ मत करो। अगर कुछ करना पड़ता है तो जितना ऐड करो उतना माइनस कर लो, जितना मल्टीप्लाई करो उतना डिवाइड कर लो, लेकिन मेरे में कोई बदलाव नहीं आनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, हम अगर इधर 1 माइनस करेंगे तो इधर भी 1 माइनस करेंगे, ताकि बैलेंस बना रहे, क्योंकि दोनों ही इक्वल है और दोनों से 1 माइनस कर रहे हैं। एक से करेंगे दूसरे को नहीं करेंगे तो अनबैलेंस हो जाएगा, फिर ये गड़बड़ हो जाएगा। तो हम दोनों तरफ क्या किए, 1 माइनस कर लिए। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो AB माइनस AD बाई AD होगा, आप फ्रैक्शन पढ़े होंगे। AC माइनस AE बाई AE होगा, बिल्कुल होगा। और जब आप इसे माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, AB माइनस AD, तो आपको मिलेगा DB बाई AD इक्वल EC बाई AE। देखिए स्टूडेंट्स, आपको यही लाना था, AD बाई DB, AE बाई EC, DB बाई AD, EC बाई AE, चारों साइड्स आपको मिल गए यहाँ पे। हाँ यहाँ पे उल्टा है, हमको भी दिख रहा है यहाँ पे उल्टा है, तो चलिए सीधा कर देते हैं। एक बार यहाँ पे पलटी मारे थे इसको, एक बार फिर से पलटी मार देते हैं। तो क्या लिखेंगे, AD बाई DB इक्वल AE बाई EC। क्या लिखेंगे, AD बाई DB इक्वल AE बाई EC। इस तरह से हम देख रहे हैं क्या कि हमारा दोनों ही भुजाएं आपस में समानुपाती है, और ये यहाँ पे होता है प्रूफ। क्या होता है यहाँ पे, ये होता है प्रूफ। अगर आप इस थ्योरम को इस टाइप से भी प्रूफ करते हैं तो ये गलत नहीं होगा, ये गलत नहीं होगा। उसमें आपको उसका क्षेत्रफल याद रखना पड़ रहा था, उसमें शीर्षलम डालने पड़ रहे थे, लेकिन यहाँ आपको कोई क्षेत्रफल याद नहीं करना है, कोई शीर्षलम डालने की जरूरत नहीं है। आप इसे आसान मेथड से बना सकते हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा इसलिए हो गया है क्योंकि हमने आपको डिटेल में समझाया है। अगर आप इसे देखेंगे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अगर आप समराइज कर लें इसको, क्या है ये आपको पता ही है कि हमें साबित क्या करना है। ABC एक त्रिभुज है, DE समांतर BC है, हमको AD बाई DB और AE बाई EC प्रूफ करना है, ये आपको पता है। ये भी आपको पता है, क्लास 9th में पढ़े थे कि DE समांतर BC होता है, और जब दो रेखाएं समांतर हो और कोई तिर्यक छेदी रेखा काटे तो संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ पे 2 बराबर 4 और 3 बराबर 5, ये दोनों कोण आपस में संगत है। यहाँ पे देख लिए, दोनों ही त्रिभुज में कोण A क्या है, उभयनिष्ठ है। यही तो हमने किया है यहाँ पे,
दो त्रिभुज ले लिए हैं बारी बारी से, तीनों कोण को बराबर कर दिए हैं और हमको पता है पहला शर्त कि संगत कोण बराबर होगा तो त्रिभुज समरूप होंगे आपस में। हमने संगत कोण को बराबर किया, त्रिभुज समरूप हो गया। अब त्रिभुज समरूप होगा तो दूसरा जो उसका शर्त था वो भी फुलफिल करेगा कि भुजाएं समानुपाती होता है। तो हमने क्या किया, भुजा समानुपाती कर दी, AD बाय AB ले लिए, AE बाई AC ले लिए, दोनों त्रिभुज का एक बड़ा सा त्रिभुज एक छोटा सा त्रिभुज। फिर हमने क्या किया, दोनों को उल्टा करके उसमें से 1 माइनस कर दिया क्योंकि हमें ये जरूरत थी और हमने कोई मैथ का रूल यहाँ ब्रेक नहीं किया है, हम इसे पलट सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से, जिससे मैंने आपको दिखा दिया है वहाँ पे। तो आप बेहिचक इसे पलट सकते हैं बिना क्रॉस मल्टीप्लीकेशन दिखाए हुए भी, ये सही होगा। फिर यहाँ पे हमने दोनों तरफ से 1 माइनस कर लिया क्योंकि हमें DB चाहिए था, तो हमने AB से AD को माइनस करने के लिए 1 माइनस कर दिया, यहाँ पे हमने माइनस किया, फिर हमको ये मिल गया और यहाँ से ये प्रूफ हो गया। तो ये एक छोटा सा मेथड, आसान सा मेथड है जिसके द्वारा आप इस थ्योरम को अच्छे से प्रूफ कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स ये थ्योरम लैंग्वेज बदल बदल के आपको याद होगा, अगर ना यकीन हो तो आप प्रीवियस क्वेश्चन जो है क्वेश्चन बैंक उसे आप देख सकते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि साबित कीजिए कि दो त्रिभुज में साबित कीजिए कि किसी एक त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर जो रेखा खींची जाती है वो बाकी दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है, या कुछ इससे अदर लैंग्वेज रहता है, थोड़ा सा ही डिफरेंस रहता है, ज्यादा डिफरेंस नहीं रहता है। लेकिन इस तरह से ये काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, काफी महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम को लेके, इसलिए आप इसे याद रखेंगे। स्टूडेंट्स आपने देखा कितने आसानी से ये थ्योरम प्रूफ हो गया। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा और समझ में भी आ गया होगा। अगर किसी तरह की प्रॉब्लम अगर आपको उसमें नज़र आती है या फिर कोई त्रुटियां दिखाई देती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, हम उसे ठीक करने की कोशिश करेंगे। और एक बार फिर हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो पे लाइक कीजिए और जितना हो सके कमेंट में हमें हमारी त्रुटियों को बताइए, या फिर अच्छा लगता हो तो ये भी कमेंट में हमें बताइए ताकि हमारा साहस बना रहे और मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आप लोगों तक ला सकूँ। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए अभी तक तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।